हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने बताया था कि यूथ कंपटीशन हिस्ट्री बुक के प्राचीन इतिहास के टॉपिकों को हमने अब तक कवर किया है और ये आज इसका लास्ट पार्ट है, जो कि प्राचीन साहित्यकार से रिलेटेड कल इसका एक पार्ट लेकर आए थे और आज इसका ये लास्ट पार्ट है, जो कि 47 पार्ट है। 47 पार्ट में हमने कंप्लीट प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद जो है कल से हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कल इसका ये साहित्यकार से रिलेटेड जो है 1 पार्ट रह गया था, तो आइए उस पार्ट को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये आल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि सब में जीके जीएस सभी में पूछे जाते हैं और सभी में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हिस्ट्री पूछी ही जाती है हिस्ट्री क्वेश्चनों को, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए, कल क्वेश्चन रह गए थे, आइए इन क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भारत में प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का जो अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो जो ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था तो वो इल्मुम हिसाब के नाम से जो है अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था ब्रह्म सिद्धांत का, जो कि ब्रह्म सिद्धांत जो है ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह कथन किस विद्वान का है कि हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं तथा उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं और उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं? तो यह कथन जो है अलबर्नी जो थे उनके द्वारा ये कहा गया था। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो जो विजयनगर के जो कृष्णदेव राय थे, इन्होंने तेलुगु एवं संस्कृत साहित्य में जो है सर्वाधिक योगदान दिया था। अपनी रचना में नंद मौर्य वंश का उल्लेख करने वाला प्राचीन कवि कौन था? तो मामूलनार था। और कला एवं साहित्य एवं गोपियाँ कृष्ण की सौंदर्यता का चित्रण जो है किस काल में किया गया है? तो गुप्त काल में किया गया है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। जो पेरियम पुराणम जो है किस विषय का ग्रंथ है? तो ये तमिल शैव धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तनाख जो है किस संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। शेषनामा जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, कौन सी विजय के इतिहास का प्रमाण मिलता है? तो ये अरब की विजय के इतिहास का प्रमाण इससे मिलता है। किसे संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद माना जाता है? तो जो पर्णी का ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी, तो उसे जो है प्रथम जो है व्याकरणविद माना जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा में था जो अष्टाध्यायी पर्णी ने लिखा था। तो पर्णी के ग्रंथ को जो है यहाँ पर केवल नाम दे रखा है पर्णी को, तो किसे यह क्वेश्चन दे रखा है या तो किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ पर्णी का था उसे जो है प्रथम व्याकरणविद माना जाता है। महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है, जो कि बिहार में है। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक निवास कर कुलपति शीलभद्र के विषय में क्या अध्ययन किया था? तो योग शास्त्र का अध्ययन किया था। संस्कृत सीखने वाला प्रथम मुस्लिम भारतविद किसे माना जाता है? तो अलबर्नी को माना जाता है। प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जीवक कौन था? तो जीवक जो है वैद्य थे, जो कि चिकित्सक थे। मौर्यकालीन किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक की गतिविधियों का वर्णन मिलता है? तो जो इंडिका नामक ग्रंथ है, जो कि मेगस्थनीज की थी, इसमें जो है जहाज निर्माण व नाविक की गतिविधियों का वर्णन मिलता है। गुप्तकालीन प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को क्या कहते थे? उपाध्याया कहते थे। प्रसिद्ध वेद सायण अनेक वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, वह किस राज्य को अलंकृत करते थे? तो विजयनगर राज्य को अलंकृत करते थे।
धर्मशास्त्र लेखकों में जो है किसने सती प्रथा को आत्महत्या कहकर अस्वीकार कर दिया है? तो मेघातिथि ने सती प्रथा को आत्महत्या कहकर अस्वीकार कर दिया है। आगे देखिए जो प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से क्वेश्चन है, इधर इनके पुस्तक यह ग्रंथ हैं और इधर इनके लेखक हैं। तो ये हिस्टोरिका नामक ग्रंथ है, तो ये हेरोडोटस ने लिखा है। औरित संगार कालिदास ने लिखा है। मेघदूत कालिदास ने लिखा है और मेघदूत कुमार संभवम जो है कालिदास का ही है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। रघुवंशम कालिदास का है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का है और मुद्रा राक्षस विशाखादत्त का। देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत्त का है। स्वप्नवासव दत्ता भास का है। बालचरित ये भी भास का है। पंचरात्र जो है ये भी भास का है। आगे देखिए जो दूत घटोत्कच है ये भी भास का है। मध्यम व्यायोम ये भी भास का है। दरिद्र चारुदत्त ये भी भास का है। प्रतिज्ञा मौद्रायण जो है ये भी भास का है। अरुभांगी भास का है और प्रतिमा जो है ये भी भास की है। कर्णभार जो है भास की है। अभिषेक जो है भास की है। अभिमारक ये भी भास की है। जितने देखिए काफ़ी नए ग्रंथ हैं जो हर बुक्स में नहीं मिल पाते और इसमें भास की जितने ग्रंथ हैं सभी एक जगह हैं, इसलिए आप इनको कई बार रिवीजन करिएगा जिससे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कन्फ्यूजन न रहे। आगे देखिए जो पंच सिद्धांतिका है वराह मिहिर की है। बृहत संगीता वराह मिहिर की है। ब्रह्म सिद्धांत जो है ब्रह्मगुप्त का है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का है। हर्षचरित जो है ये भी बाणभट्ट का है। कादम्बरी बाणभट्ट का है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा का है। नीतसार कामंदक का है। न्यायावतार सिद्धसेन का है। कामसूत्र वात्सायन का है। मृच्छकटिकम शूद्रक का है। योगाचार अशंग का है और हितोपदेश नारायण पंडित का है और निघुंट जो है धन्वंतरी का है। किरार्त जूनियम ग्रंथ जो है भारवी का है। मनुस्मृत ग्रंथ मनु का है। लीलावती जो ग्रंथ है भास्कराचार्य का है और मालती माधव जो है भवभूति का है। आगे देखिए काफ़ी इसमें ग्रंथ हैं। जो महावीर चरित है ये भी भवभूति की है। उत्तर रामचरित भवभूति की है। 10 कुमार चरित दंडी की है जिन्हें दंडिन भी कहते हैं। काव्य दर्शा ये भी दंडी की है। अवंती सुंदरी कथा ये भी दंडी की है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है। कपूर मंजरी राजशेखर की है। बाल रामायण राजशेखर का है और बाल भारत भी राजशेखर का है। विशुद्ध साल भंजिका ये भी राजशेखर की है और कल्हण राजतरंगड़ी जो है ये भी कल्हण की है। कथा शरद सागर सोमदेव की है। बृहत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र की है। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर की है। नागानंद हर्षवर्धन की है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। प्रदर्शिका हर्षवर्धन की है। चरक संगीता जो है चरक की है। नीत शतक जो है भर्तहरि का है। वाक्यदीप ग्रंथ जो है भर्तहरि का है। गीत गोविंद जो है जयदेव की है। बुद्ध चरित अश्वघोष का है। सौंदरानंद अश्वघोष का है। शारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष का है। सूत्रा अलंकार ये भी अश्वघोष का है। आगे देखिए जो सुश्रुत संगीता है ये सुश्रुत का है। अष्टांग हृदय वाग्भट्ट का है। महाभाष्य पतंजलि का है। जानकी हरणम कुमारदास का है। कातंत्र जो है शर्ववर्मा का है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है। वार्तिक कात्यायन का है। रामायण वाल्मीकि का है और महाभारत जो है वेद व्यास का है। अभिधम्म कोश वशबंध का है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। महाविभाष शास्त्र वसुमित्र का है। वासवदत्ता जो नामक ग्रंथ है वह सुबंधु का है। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है जयानक का है। नौशांग चरित जो है पद्मगुप्त का है। एक मिनट सॉरी, नौशांग चरित जो है पद्मगुप्त का था। शब्दानुसार जो है राजा भोज का है और नैषध चरितम जो है श्रीहर्ष का है। आगे देखिए जो खंडन खाद्य ग्रंथ है ये श्रीहर्ष का है। विक्रमांक देव चरित जो है विल्हण का है। कुमारपाल चरित जो है हेमचंद का है। पृथ्वीराज राशो ग्रंथ चंद्र बरदाई का है और जो है रासमाला जो है सोमेश्वर का है। शिशुपाल जो है माघ का है। गौड़वाहो जो है वागपति का है।
सहसारिका सूत्र जो है ये नागार्जुन की है। और अर्थशास्त्र जो है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है, अर्थशास्त्र इन्हीं का ग्रंथ है। अमरकोश अमर सिंह की है। मत विलास प्रश्न जो है महेंद्र वर्मन का ग्रंथ है। परमाल राशो जगनिक का ग्रंथ है। दाएं भाग का ग्रंथ जो है जीमूत वाहन का है। ये अक्सर कई एग्जामों में पूछा भी गया है। दाएं भाग का लेखक कौन है? जीमूत वाहन है। मिलिंद पन्हु नागसेन है। इंडिका जो है मेगास्थनीज की है। हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ जो है नयचंद सूरी का है। कलिन कट्टुपर्णी जो है जयम कोंडार का है। त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण जो है यह ग्रंथ जो है जिनसेन तथा गुणभद्र का है। तिलक मंजरी ग्रंथ धनपाल का है। सम्रांगण सूत्रधार जो है राजा भोज का है। आयुर्वेद सर्वस्व जो है ये भी राजा भोज का है। मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय का है। अमुक्त माल्यात कृष्णदेव राय का है। जामवती कल्याणम जो है कृष्णदेव राय का है। आगे देखिए जो आल्हा खंड, ये परमाल राशो नामक ग्रंथ है, जगनिक का है। विशल देव राशो नरपतनाल का है। संदेश रसिक जो है ये अब्दुल रहमान का ग्रंथ है। और रागमाला जो ग्रंथ है ये पुंडरीक विट्ठल का ग्रंथ है। संगीत राज जो है महाराजा कुंभा का है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास का है। और राग चंद्रिका जो नामक ग्रंथ है काशीनाथ का है। हम्मीर महाकाव्य जो ग्रंथ है ये नयचंद सूरी का है। राजनीति रत्नाकर जो ग्रंथ है ये चंद्रेश्वर का है। और उद्वंत प्रकाश नामक ग्रंथ मौली कवि का है। शिलप्पदिकाराम जो है इलंगो आडिगल का है। रामायण रामावतारम नामक ग्रंथ जो है कंबन का है। दशरूपक नामक ग्रंथ जो है धनंजय का है। द पेरिप्लस ऑफ द इथियन जो ग्रंथ है इसे किसी अज्ञात लेखक ने लिखा है, इसका नाम नहीं है, अज्ञात है। और ब्राह्मण सर्वस्व जो है नामक ग्रंथ है हलायुद्ध का है। आगे देखिए इस पार्ट में सब ग्रंथ ही हैं। आगे देख लीजिए जो कथावतु नामक ग्रंथ है वो तिष्य का है। तोलाक पियम नामक ग्रंथ तोलाक पियर का है। मणिमेखले नामक ग्रंथ शीतले सत्यनार का है। जीवक चिंतामणि नामक ग्रंथ है तिरुक्त देवर का है। और तिरुक्कुरल जिसे कुरल के नाम से भी जाना जाता है, ये ग्रंथ को जो है तिरुवल्लुवर ने लिखा था। गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ हाल ने लिखा था। रस रत्नाकर नामक ग्रंथ नागार्जुन ने लिखा था। माध्यमिक सूत्र नागार्जुन ने लिखा। प्रज्ञा पारमिता नामक ग्रंथ जो है नागार्जुन ने लिखा। जियोग्राफी स्ट्रैबो ने लिखा। नेचुरल हिस्टोरिका जो है प्लिनी ने लिखा। जियोग्राफी जो है टालनीवी ने लिखा। महाविभास शास्त्र नामक ग्रंथ जो है वशमित्र ने लिखा था। और जानकी हरण कुमारदास ने लिखा था। है ग्रीववध नामक ग्रंथ जो है मात्रचंट ने लिखा था। रीत काव्य अलंकार नामक ग्रंथ भामह ने लिखा था। चंद्र व्याकरण नामक ग्रंथ चंद्र ने लिखा था। सांख्य कारिका नामक ग्रंथ ईश्वर कृष्ण ने लिखा था। और न्याय सूत्र नामक ग्रंथ गौतम ने लिखा था। मीमांसा सूत्र नामक ग्रंथ जैमिनी ने लिखा था। और वैशेषिक नामक सूत्र जो है कणाद ने लिखा था। शबर भाष्य नामक ग्रंथ शबर स्वामी ने लिखा था। पदार्थ संग्रह नामक ग्रंथ प्रशस्त्राद ने लिखा था। और तर्कशास्त्र नामक ग्रंथ जो है वशुबंध ने लिखा था। अभिधम्म कोश नामक ग्रंथ जो है वशुबंध ने लिखा था। और अकतोभया नामक ग्रंथ जो है बुद्धपालित ने लिखा था। कोशकारिका नामक ग्रंथ मनोरथ ने लिखा था। विशुद्ध मग्ध नामक ग्रंथ बुद्ध घोष ने लिखा। चतुर्शतिका नामक ग्रंथ आर्यदेव ने लिखा। और हस्त आयुर्वेद नामक ग्रंथ जो है पालकाव्य ने लिखा। हरिविजय नामक ग्रंथ सर्वसेन ने लिखा था। श्वेतबंध नामक ग्रंथ प्रवरसेन द्वितीय ने लिखा था। अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ जो है सालिहोत्र ऋषि ने लिखा था। सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ धर्मकीर्त ने लिखा था। रत्नकूट सूत्र नामक ग्रंथ धर्मकीर्त ने लिखा। चंडी शतक बाणभट्ट ने लिखा। पार्वती प्रणय जो है बाणभट्ट ने लिखा। चतुर्शतिका नामक ग्रंथ आर्यदेव ने लिखा। और फूकोकी नामक ग्रंथ जो है फाहयान ने लिखा। सूर्य दत्तक नामक ग्रंथ जो है मयूर ने लिखा। और अष्टक नामक ग्रंथ जो है ये भी मयूर का ही है। आगे देख लीजिए समय प्रदीपिका नामक ग्रंथ जो है शंघाभद्र ने लिखा है।
सतशास्त्र वैपुल्य नामक ग्रंथ धर्मपाल ने लिखा है। कृत्यकल्पतरु नामक जो है ग्रंथ जो है लक्ष्मीधर ने लिखा है। दान सागर नामक ग्रंथ जो है बल्लाल सेन ने लिखा है। भुवन कोश नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा। हर विलास नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा। किताबुल हिंद अलबर्नी का है। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र का है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र का है। रंभा मंजरी नामक ग्रंथ न्यायचंद सूरी का है। योग सूत्र पतंजलि का है। तिरुवाशुगम नामक ग्रंथ जो है मणिका सागर का है, जो कि नैनार संत थे। और छंद सूत्रम नामक ग्रंथ पिंगल का है। आदि पुराण नामक ग्रंथ जिनसेन का है। शांति पुराण नामक ग्रंथ पौन्न का है। अजित पुराण नामक ग्रंथ रन्न का है। तिरुमदल नामक ग्रंथ जो है ये तिरुमंगे का है, जो कि अलवार संत थे। और भागवृत्ति जो है विमलमती का है। धवन्यावलोक नामक जो है ये ग्रंथ जो कि काव्य शास्त्र में लिखा गया है, ये आनंदवर्धन का है। वरदाम्बिका पर्णयस नामक ग्रंथ जो है तिरुमलम्बा देवी का है। और दूत काव्य ग्रंथ जो है सुबंधु का है। कुवलय मलाहकहा नामक ग्रंथ जो है उद्योतन का है। दान सागर नामक ग्रंथ बल्लाल सेन का है। अद्भुत सागर बल्लाल सेन का है। कविराज मार्ग नामक ग्रंथ अमोघ वर्ष का है। गणित सार संग्रह महावीराचार्य का है। और जो है अमोघ वृत्ति नामक ग्रंथ जो है शाक्तायन का है। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ जो है सोमदेव का है। कीर्त कौमुदी नामक ग्रंथ सोमदेव का, ये भी है। कथा सरित सागर सोमदेव का है। नीत वाक्यामृत जो है ये भी सोमदेव का है। कुमारपाल चरित जो है जय सिंह का है। चिकित्सा सार संग्रह जो है चक्रपाणि दत्त का है। हेम व्याकरण नामक ग्रंथ जो है हेमचंद्र का है। 10 रूप काव्यलोक नामक ग्रंथ जो है घनिक का है। और 10 रूपक जो है धनंजय का है। अभिज्ञान रत्नमाला नामक ग्रंथ जो है ये हलायुध का है। और ब्राह्मण सर्वस्व नामक ग्रंथ हलायुध का है। रामचरित्र नामक ग्रंथ जो है संध्याकर नंदी का है। अब आज के लिए इतने ही। आज से हमारा प्राचीन इतिहास जो है कंप्लीट हो गया। कल से हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट होगा। इसलिए जितने ग्रंथ हैं और जितने इनके जिन्होंने लिखा है, ये कवि हैं, सारे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर मैचिंग में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा कई बार, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, आज से हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट। आपको एक ऐसा सेशन लगा है और ये प्राचीन इतिहास के क्वेश्चनों को कई जितने वीडियो हैं अब तक 47 वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास को कवर किया। आप उनको कई बार देखिएगा, 1-2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। कल से जैसा आपने बताया मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ और क्वेश्चनों के साथ। जहाँ एक्सप्लेन करना होगा वहाँ हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ठीक है, आपको सेशन कैसा लग रहा है, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।